जी, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान हमारा ईमान में। और जैसे आपको पता है कि रोज़ाना की तरह उम्रे के लिए एक टिकट अनाउंस होता है। लकी विनर्स के जो नाम हैं वो इस डब्बे में डाल दिए जाते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह शफल कर लिया है। अब मैं आपा से कहूँगी कि ज़रा इसमें से एक पर्ची निकाल दीजिए। देखिए शहनाज साहब, वो फिर से उन्होंने शफल किया। जी, नाम निकला है खालिद महमूद। खालिद महमूद साहब का, जी ये है खालिद महमूद साहब का टिकट निकला। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये उम्रे का टिकट जीता है। और ये किसकी तरफ से हमें टिकट मिलता है? जी, खालिद महमूद साहब, आपको बहुत मुबारक हो। और ये उम्रे का टिकट स्पॉन्सर है कारवाने नूरे काबा की जानिब से। आपको बहुत मुबारक हो, आपके घर वालों को बहुत मुबारक हो। हम चूँकि अब इफ्तार के करीब पहुँच रहे हैं और हमारी ट्रांसमिशन का वक्त भी इख्तिताम पर है, दुआ के मौजू पर हमने आज गुफ्तगू की। मैं चाहूँगा अपने तीनों मेहमानों से कि दुआ से मुताल्लिक कोई एक अहम बात जो हमारे नाजरीन के साथ वो शेयर करना चाहें। जी डॉक्टर साहब। जी, अल्लाह पाक का इरशाद है कि मैं अपने बंदे से उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। तो ये मामला ज़िंदगी में हर मोड़ पर है। तो इंसान जो भी चीज़ उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, चलते फिरते भी अगर जाते ज़रूरत महसूस हो रही है तो अल्लाह से दुआ चलते फिरते भी कर दे। एक तो नमाज के बाद प्रॉपर दुआ होती है, चलते फिरते दुआ अपने लिए भी कर लेना। और दूसरा, कभी किसी की गाड़ी ख़राब देख ली, पंचर देख ली, किसी इंसान को, किसी जानवर को, किसी चीज़ को भी तकलीफ़ में देख ली तो चलते हुए दुआ देते हुए चले जाना कि अल्लाह इसकी मुश्किल आसान कर दे। अल्लाह पाक उस शख्स की इस दुआओं की वजह से इस शख्स की ज़िंदगी आसान कर देते हैं। और जो शख्स दिन में 27 मरतबा तकरीबन दीगर तमाम मोमिनीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगता है, अल्लाह पाक उस शख्स को मुस्तजाब दावत यानी वो शख्स बना देते हैं जिसकी दुआ कबूल की जाती है। तो इसलिए दूसरों को खूब दुआएं दें और फिर अपनी ज़िंदगी सुकून वाली गुजारें इंशाल्लाह। जी शरियात इस दुआ इस यकीन के साथ मांगें कि बेशक हमारा ये तख़य्युल तो नहीं बन सकता कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम हम ये जहन में अपना तसव्वुर बिठा लें कि अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। तो जब हम इस यकीन के साथ दुआ मांगेंगे कि यार मेरा कम्युनिकेशन अल्लाह से बिल्कुल कनेक्ट है और वो सुन रहा है, बस जब ये यकीन सादिक हो जाएगा दुआ कबूल हो जाएगी। बिल्कुल। अल-दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। और ये नूर समावातुल वल अर्ज़ है, यानी ये ज़मीन से लेकर आसमान तक के दरमियान का वो नूर है, वो रोशनी है कि जो आपकी दुआओं की कबूलियत की ज़मानत है। किसी ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से पूछा कि फ़र्ज़ंद रसूल इरशाद फरमाइए कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? उन्होंने इरशाद फरमाया, इसलिए कि तुम बेपरवाह दिल से दुआ मांगते हो, तुम गाफिल दिल से, गफलत वाले दिल से दुआ मांगते हो, इसलिए तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमें दुआ करनी चाहिए, उम्मत मुस्लिमा को दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम ये माह रमज़ान मुबारक के शब व रोज़, पाकीज़ा शब व रोज़ कि जिसमें रोज़ेदार का सोना जागना, हर सांस तस्बीह है, हर सांस इबादत है। और ये वक्त जो कि ऐन दुआओं की कबूलियत का अफजल तरीन वक्त है, परवरदिगार आलम हम सब की दुआओं को कबूल मकबूल फरमा दे। बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने दुआ के टॉपिक पर आज गुफ्तगू की, बहुत सारे पहलुओं का आज हमने डिस्कशन किया और अहाता भी किया, लेकिन हो सकता है कुछ और भी पहलुओं जो रह गए हों। आप लाइव कॉल के ज़रिए से हमारे प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं, हमें अपने तबसरे और हमें अपने कमेंट्स और सजेशंस भी दे सकते हैं। वैसे आप आंसर भी बता दीजिएगा जो आंसर। जी, आज हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था वो ये कि कुरान मजीद में किस इबादत का सबसे ज़्यादा हुक्म दिया गया है, सबसे ज़्यादा ताकीद की गई है, और वो उसका जवाब है नमाज। क्योंकि अकीमुस्सलाह का जो लफ्ज़ है वो बार बार आया, अल्लाह ताला ने बार बार मोमिनीन को तवज्जो दिलाई है इस पर। तो हमने आज जो गुफ्तगू की, इसमें हमारे जितने भी मेहमान आज के प्रोग्राम में शरीक थे, हम सबके शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और इंशाअल्लाह ताला कल हम इसी वक्त इसी चैनल पर आपके सामने दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अब हम अपने इख्तिताम की जानिब चलते हैं और मैं डॉक्टर साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि दुआ पर इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुग़ीसा, अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुग़ीसा, अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुग़ीसा नाफ़िअन गैर ज़ार, नाफ़िअन गैर ज़ार, नाफ़िअन गैर ज़ार। या रब्बे करीम, हमारे तमाम के तमाम अमाल जिस रमज़ान में हम कर रहे हैं, जैसे भी टूटे फूटे, इनको शरफ़ व क़बूलियत अता फ़रमाइए। इस वक्त हमारा शहर या अल्लाह जिस शिद्दत की गर्मी की वजह से एक तकलीफ़ में मुब्तला है, सबकी दिल से दुआ है कि वो चाहते हैं कि मौसम ठंडा हो जाए। ऐ रब्बे करीम, हम आपके बंदों के नुमाइंदे आपके दरबार में हाजिर होकर दरख्वास्त पेश करते हैं कि आपके कब्ज़ कुदरत में मौसम भी हैं, हवाएँ भी हैं, बादल भी हैं, बारान रहमत हमारी तरफ इस तरह से नाजिल फरमाइए जो हमारी कौम हमारे शहर के लिए किसी किस्म की तबाही का ज़रिया ना हो, बल्कि खुशगवार माहौल का ज़रिया बन जाए। इस तरह हम पर खुशगवार अल्लाह बारान रहमत फरमा दीजिए, मौसम को खुशगवार और ठंडा फरमा दीजिए। हमारे बिजली का, पानी का जो बहरान इसको ख़त्म फरमा दीजिए। या अल्लाह पुरलुत्फ़ पुरसुकून ज़िंदगी
अता फरमाइए, इबादत को पुरलुत्फ़ और सुकून बना दीजिए। या रब करीम हमारी छोटी बड़ी हाजात सारी आप ही पूरी फरमा सकते हैं। रब करीम सारी हाजात को पूरा फरमाइए और हमारी ज़िंदगी भर के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाइए। बल्कि हम तो दरख्वास्त करते हैं कि उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, कि हमारे सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा दीजिए और हम पे नज़र करम नज़र रहम फरमा के सारी हाजात पूरी फरमाइए। तमाम अव्वलीन व आखिरीन की मग़फ़िरत कामिला फरमाइए। तमाम बीमार को शिफा तंदुरुस्ती अता फरमाइए। हमारे एक महबूब मोहसिन डॉक्टर अफसार साहब, उनका बैरून मुल्क दिमाग का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, या अल्लाह उनको शिफा तंदुरुस्ती सलामती अता फरमाइए। और भी जितने बीमार हैं, मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़, शुगर के मरीज़, फारिज के मरीज़, या किसी भी किस्म के मरीज़, या अल्लाह सबको शिफा तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाइए। और हम सबको भी तमाम मूज़ी और मौलिक छोटी बड़ी हर किस्म की बीमारियों से, हादसा से, एक्सीडेंट से हमेशा हमेशा महफूज फरमाइए। सेहत वाली सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाइए। अपनी आज़माइश